Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की मैथ्स का फर्स्ट लेसन है व्हाट्स इन अ नेम, उस पर बेस्ड वर्कशीट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने व्हाट्स इन अ नेम में टैली मार्क्स बनाए थे अपनी काउस को और गोट्स यानी गाय और बकरियों को गिनने के लिए। तो मैं एक बार वो बता दूं, जब हमें टैली मार्क्स लगाने हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 6 सर्कल्स हैं, तो हमें टैली मार्क किस तरीके से लगाने हैं। एक सर्कल का एक टैली मार्क, दूसरे सर्कल का दूसरा टैली मार्क, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अब इस 5वें सर्कल का टैली मार्क जब हम लगाएंगे तो वो इस तरीके से लगाएंगे, 5वां टैली मार्क, और छठे सर्कल का फिर से एक टैली मार्क, जिससे कि हमें काउंटिंग में इजी हो जाए। 5 और 1 ये हो गया 6। तो इस तरीके से आपको टैली मार्क लगाना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर नीचे अगर हम देखेंगे, हमें इस तरीके से टैली मार्क लगाकर उन चीज़ों की संख्या गिननी है और उनका नंबर नेम, मतलब उस संख्या का नाम लिखना है। मैं कोशिश करूँगी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर पाऊँ, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को इससे पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो वस्तु है वो है एक मग। अब यहाँ पर हमें देखने हैं कितने मग्स हैं, वो आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कैसे करना है। अब अगली जो चीज़ है वो है फॉक, कांटा जिसे बोलते हैं, जिससे आप चाउमीन या मैगी वगैरह खाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक फॉक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर 18 फॉक हैं। क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं एक बार आपको 18 टैली मार्क्स लगाना बताऊँगी कैसे लगाना है। देखो, 18 के लिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमने 18 फॉक्स के लिए टैली मार्क लगाए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 18, और इसका जब हम नंबर नेम लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 इस तरीके से। और 18 को हिंदी में हम बोलते हैं 18 है। तो जो भी आपका मीडियम है आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। अगला है जो वस्तु का नाम है, चीज़ का नाम है, वो है ग्लास। अब यहाँ पर हमें ग्लास गिनने हैं, तो देखिए कैसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे ग्लासेस हो गए हैं, तो आप इनके टैली मार्क लगाएंगे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब ये हो गए हैं 11 ग्लासेस, और यहाँ पर जब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे वो लिखेंगे 11, और 11 को हिंदी में हम बोलते हैं 11। अब आगे है प्लेट। अब हमें प्लेट गिननी है। कितनी प्लेट्स हैं, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 प्लेट्स हैं। आप भी इस तरीके से निशान लगा लीजिए ताकि आप एक चीज़ को दोबारा ना गिन ले। अब 14 प्लेट्स को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 14, और इसका नंबर नेम हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 14, और हिंदी में लिखेंगे 14। आप भी ऐसी वर्कशीट निकाल सकते हैं जिससे आप अपनी वर्कशीट में इसको कर पाएँ। अब आगे हैं, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा है राइट दीज नंबर इन वर्ड्स, इनके नाम लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर नंबर है 87, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 87। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं 87, कुछ इस तरीके से। ये है 56, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 और 6, और हिंदी में इसे बोलते हैं 56।
यहाँ पर है 19, तो इसका नंबर नेम हम लिखेंगे 19 और हिंदी में लिखेंगे 19। ये है 43 और हिंदी में लिखेंगे 43। ये है 79 और हिंदी में लिखेंगे 79। हिंदी में इसे बोलते हैं 79। अब आगे हमें ये जो संख्याएं हैं ये खोल कर दी हुई हैं और हमें कहा है रिड्यूस्ड फॉर्म इस तरीके से लिखनी है, इस छोटे फॉर्म में लिखनी है। बहुत आसान है लिखना। हमने सेकंड में वंस एंड टेंस किए थे, बंडल्स एंड स्टिक्स बहुत बार प्रैक्टिस की थी, तो अब ये मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। 60 और 5 इसको हम बोलते हैं 65। 80 और 2 82। 90 + 7 97। 70 + 9 79। ये हमने वंस टेंस की प्रैक्टिस में बहुत बार किया था। अब यहाँ पर हमें एक तरीके से टेबल दी हुई है जिसमें 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, नंबर नेम्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद 30 40 50 60 70 80 और 90 तक। और अब हमें कहा है कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, इसको खोलकर लिखिए और उसका इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही नंबर नेम लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं करने के लिए। 93 को 90 + 3 करके लिखा हुआ है और 93 उसका नंबर नेम लिखा हुआ है। 70 + 1 71 को कैसे लिखेंगे? 70 और 1 बीच में प्लस का निशान, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है जो हमने की थी और इसको हम बोलते हैं 71 या फिर 71। आगे है 23, तो 20 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। 20 + 3 इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया और ये हो गया इसका नंबर नेम 23 23। आगे है 34, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख देंगे, 30 और 4 और बीच में प्लस, और यहाँ पर इसका नंबर नेम है 30 और 4 और वैसे हम इसको बोलेंगे 34। आगे है 55, तो 50 और 5 लिखेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 55 और 55 को हिंदी में हम बोलते हैं 55। 19, इसमें कितने टेंस हैं? 1, तो 1 10 और यहाँ पर 9 वंस, 10 + 9 19 होता है। इसका नंबर नेम होगा 19 और हिंदी में 19। ये है 63, तो 60 और 3 और इसका नंबर नेम हम लिखेंगे 63 63 ऐसे। 49, तो 40 + 9 और 49 का जो नंबर नेम है वो है 49 और इसको हम बोलते हैं 49। आगे है 80 और 7, तो 80 + 7 और इसको हम बोलते हैं इस तरीके से 87 और 87। आगे है 98, तो 90 + 8 और नंबर नेम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 98 98। आगे है 51, 50 + 1 और नंबर नेम हो जाएगा ये और इसको बोलते हैं 51। और लास्ट में है 69, 60 + 9 और नंबर नेम लिखेंगे 69 और इसको हम बोलते हैं 69। कुछ इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, मैंने आगे पीछे कर दी है वर्कशीट, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें नंबर नेम दिया गया है और सही नंबर पर गोला लगाना है, सही संख्या पर गोला लगाना है। ये है 93, अब हमें इसमें से 93 ढूंढकर गोला लगाना है। पहला है 95, 83, ये है 93, गोला लगा देंगे। 86 ये है 68, 45 ये है 86, इसे आप गोला लगाएंगे। 30 पहला ही नंबर है 30। 11 यहाँ पर है 19, 20, 41 और ये 11। 14 54, 14 ये रहा, यहाँ पर गोला लगा देंगे। 77
तो 57, 74, 77, 44, 54, 27, 44 पर गोला, 69, 64 नहीं है, 69 पर गोला, 100 तो सबको पता है, 100, 13, 31, 13 यहाँ पर लगा देंगे गोला 13 पर। अब आगे यहाँ पर कुछ सर्दी और गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं, इनको हम उनके सही ग्रुप में लिखेंगे। पहला है समर क्लोथ्स, दूसरा है सर्दियों के कपड़े यानी विंटर क्लोथ्स, सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े। ये है स्कीवी जो हम सर्दियों में पहनते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे स्कीवी। ये है टी शर्ट जो हम गर्मियों में पहनते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी शर्ट। ये है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट्स, ये भी हम गर्मियों में पहनते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट्स। ये है वेस्ट, इसे हम वेस्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बनियान बोलते हैं, ये भी गर्मियों में पहनते हैं। ये भी है निक्कर कह सकते हैं या शॉर्ट्स ही बोल सकते हैं इनको भी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शॉर्ट्स। ये है स्लीपर्स, स्लीपर्स तो हम दोनों मौसम में पहनते हैं, तो हम ज़्यादा सर्दियों में पहनते हैं स्लीपर्स घर में, क्योंकि ठंडे पैर होते हैं। ये है ग्लव्स, इस ग्लव्स को भी सर्दियों में लिखेंगे। ये है बूट्स, बूट्स भी ज़्यादातर हम सर्दियों में पहनते हैं। ये है ईयर मफ बोलते हैं इसे, तो ये भी आप बच्चे सर्दियों में अपने कानों में हवा ना घुसे इसलिए पहनते हैं ईयर मफ्स। ये भी बूट्स हैं, ये भी बूट्स यहाँ पर लिखेंगे। ये वेस्ट है, ये भी वेस्ट यहाँ पर लिखेंगे। मफलर है ये, मफलर, तो यहाँ पर मफलर आप सर्दियों में पहनते हैं। ये है सॉक्स, सॉक्स दोनों सीज़न में पहनते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल आते हैं तो सॉक्स पहनते हैं, सर्दियों में घर में भी पहनते हैं। ये है कैप, कैप धूप में बचने के लिए गर्मियों में पहनते हैं। ये हो गया। ये है स्कर्ट, स्कर्ट गर्मियों में लड़कियां पहनती हैं बहुत। ये भी कैप है, कैप आमतौर पर धूप से बचने के लिए पहनते हैं। ये है जैकेट, जैकेट हम यहाँ पर सर्दियों में पहनते हैं। ये भी वुलन कैप है, तो इसे हम लिख देंगे वुलन, वुलन कैप। और ये शायद टी शर्ट लग रही है हाफ लड़कियों की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी शर्ट। ये कैप है सर्दियों में पहनने की, इसको लिख देंगे कैप। और मुझे लगता है हमने सारे कवर कर लिए, अगर कोई एक आधा रह गया है तो आप अपनी समझ से लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और नंबर्स को किस तरीके से नंबर नेम्स में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं और बहुत सारी हम लेकर आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।